दीदी हम पानी लेकर आते हैं। चले पानी लेने? तेरा इंतजार कर रहे थे धनिया। चल चलो पानी लेकर आते हैं। चलो। तो बच्चों, जल मतलब पानी और जल मतलब नीर। और जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो जल पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी के लिए जरूरी होता है, और जल को अगर हम अपने जीवन में से निकाल दें तो हम जीवित नहीं रह सकते। अब जल के बारे में इतना जानने के बाद कौनों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। रुको, तुम्हारी बिरादरी वालों को इस चापाकल से पानी पीने की आज्ञा नहीं है। बोलो। मास्टर साहिब, जल दो तरह का होता है। एक अच्छा जल जो हम ऊंची बिरादरी के लोग पीते हैं, और एक बुरा जल जो इसके छोटी बिरादरी के लोग पीते हैं। बैठ जाओ। मास्टर साहिब, मास्टर साहिब, दो नहीं 3 जल होते हैं। तीसरा वो जल होता है जो कोई भी दूसरों को भिगाने, रोकने और परेशान करने के लिए दूसरों के ऊपर डालता है। चौथी तरीके का भी पानी होता है। चौथी तरीके का पानी वो होता है जिससे गंध आती, जैसे तुम्हारे कुएं में से। कल तक तो ये कुआं बिल्कुल साफ था। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि में जानवर गिर के मर गया, सड़ गया और गंधा रहा है। ये साजिश किया है आप सबने। एक साजिश साजिश कहाँ सीख लियो ये सब? मतलब मुंह खोलो और कुछ और बोल दिया। जब तक सबूत ना हुआ करे इल्जाम ना लगाया करो। उधर वो भीमा कैरियों का नदी में फेंकवा दिया, अब तुम लोग कह रहे हो मरा हुआ जानवर कुआं में फेंकवा दिया। अरे इतना ही काम बचा खलीका सिंह के पास कि सब उठा उठा के पानी फेंकवाए। अब आपसे काहे बहस करें, हम दूसरे गांव से पानी भरते हैं। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। आसपास के गांव के छोटे बिरादरी के लोगों के कुएं में मरा हुआ जानवर मिला है। अजीब इत्तेफाक है। काहे इतनी पीछे पड़े हैं आप सब? भीमा को पढ़ने की इतनी बड़ी सजा काहे दे रहे हैं? काहे? काहे का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बात सीधी सीधी कह सकते हैं कि अगर पानी चाहिए तो अपने अपने बर्तन लेके जाओ भीमा के विद्यालय और कहो उससे कि अगर पानी चाहिए तो आए हमारे कुआं के पास और हमसे पानी के लिए गिड़गिड़ाए, भीख मांगे तो पानी दे देंगे, नहीं तो भूल जाओ। जाएंगे, जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सब पानी पानी के लिए तरसते रहें और भीमा मजे से पढ़ाई करती रहे। सोचो विशंभर, भीमा विद्यालय पढ़ने गई और उनके घर वाले,
मोहल्ले वाले, परिवार वाले सब पहुंच गए बाल्टी बर्तन लेके विद्यालय पानी लेने। तू की पढ़ाई तो रुकेगी ना? आज रुकेगी, कल रुकेगी और फिर रोज रुकेगी। तब भीमा को पता चलेगा कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी है घर, भोजन और पानी। उसकी लड़ाई लड़े, ना कि पढ़ाई की। तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में समानता रखना इस सरकार का काम है, और यह होना भी चाहिए क्योंकि यह संविधान में लिखा है। भीमा, ए भीमा, 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 क्या हुआ? तुम्हारे पढ़ाई के चलते हम सब प्यासे नहीं रहेंगे और ना ही हम भूखे रहेंगे। आप लोग खुलकर बताएंगे कि हुआ क्या है? हमरे कुएं में मरा हुआ जानवर है और वो गंधा रहा है। हम दूसरे गांव से पानी भरते हैं। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। आसपास के गांव के छोटे बिरादरी के लोगों के कुएं में मरा हुआ जानवर मिला है। अगर पानी चाहिए तो अपने अपने बर्तन लेके जाओ भीमा के विद्यालय और कहो उसे तो आए हमारे कुआं के पास और हमसे पानी के लिए गिड़गिड़ाए। और अब कलिका सिंह ने कहा है कि भीमा अगर खुद से सबके बर्तन लेकर पानी के लिए भीख मांगेगी तो हम अपने कुएं से पानी दे देंगे। तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में समानता रखना इस सरकार का काम है, और यह होना भी चाहिए क्योंकि यह संविधान में लिखा है। ये विद्यालय सरकारी है ना? ये विद्यालय में जो चापाकल है वो ऊंची बिरादरी के कुएं की तरह कौनो बाबू साहब का तो नहीं है ना? और हमें पढ़ाया गया है कि सरकार सबको मूलभूत व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। तो सबको पानी यह चापाकल से दे दीजिए ना। हम छुएंगे नहीं, आप ही दे दीजिए जैसे आप हमका पिलाते हैं। नहीं, ऐसे कैसे पानी बांटेंगे? मरा हुआ जानवर कुएं में फेंक दिए हैं, तो ऐसे कैसे का जवाब नहीं है उनके पास? देखो बीमा, एक विद्यालय की पूरी व्यवस्था प्रधानाचार्य संभालता है, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते
हम ये अनुमति नहीं दे सकते कि कोई भी छोटी बिरादरी का यहां से पानी ले सके। तुम्हें पढ़ना है, पढ़ो, और अगर ऊंची बिरादरी के लोगों का निर्णय मानना है तो मानो। ई भीमा को क्या फर्क पड़ेगा? ई तो बस पड़ेगी, चाहे सब पैसे ही क्यों ना मर जाए। नहीं, सबके प्यास की कीमत पर आज अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे। पहले इनकी समस्या निपटाएंगे। हाँ हाँ, अभी रोज होगा। भीमा, ऊंची बिरादरी के लोग दिमाग रखते हैं, ऐसी ऐसी तरकीबें निकालेंगे कि तुम खुद ही हार कर पढ़ना लिखना छोड़ दोगी। क्या सोच रही हो भीमा? ये सोच रहे हैं कि ऊंची बिरादरी वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने घर के बच्चों का बस्ता ढोने के बदले पढ़ने की इजाजत देकर फिर से मुसीबत बन रहे हैं। मगर कोनो बात नहीं, ये पानी की समस्या का स्थायी हल हम निकालेंगे। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन। खुद की प्रतिभा को पहचान तू, जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास की गरिमा। ओ भीमा, चलो माई, अभी तक पानी को सिर्फ पानी समझते थे, मगर आज पढ़ा कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है और ई सरकार को देना पड़ेगा। और अब ई समझ के साथ लड़ाई अलग तरह से होगी, तेवर अलग होगा। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल। जीना हो तो शान से ही जीना। ओ भीमा, आप लोग अपनी अपनी कक्षाओं में जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। हमको तो पहले से ही मालूम था कि नाटक करने वाली भीमा विद्यालय में आएगी तो ये सब तो होगा ही। प्रिंसिपल साहब, शायद आपको अंदाजा नहीं लगा होगा कि जिस तरह से भीमा यहाँ से गई है, अब ये लड़ाई बड़ी हो गई है। आप चाहते तो पानी देकर इस समस्या का हल यहीं निकाल सकते थे, पर आपने ऐसा होने नहीं दिया। कटकुट मास्टर साहब, हमें भी देखना है कि भीमा की हैसियत कितनी है। आप भी चाहिए?
आपकी पत्नी को भी शायद पानी नहीं मिला होगा। आसपास के जितने भी गांव हैं, वहां आपकी बिरादरी के कुओं में मरा हुआ जानवर डाल दिया गया है। जाइए। ये धनिया पता नहीं कौन सा कुआं खोद के पानी लेके आ रही है, अभी तक नहीं आई। ए छबीला, तुम्हारी भौजी अभी तक पानी लेकर नहीं आई है, क्या हुआ? देखो जाके। बाबू साहब लोगों ने नाटक कर दिया और फंसा भीमा को दिया। का? अरे भौजी गई थी पानी लेने के लिए। कल तक तो ये कुआं बिल्कुल साफ था। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि में जानवर गिर के मर गया, सड़ गया। अगर पानी चाहिए तो अपने अपने बर्तन लेके जाओ भीमा के विद्यालय और कहो उसे तो आए हमारे कुआं के पास और हमसे पानी के लिए गिड़गिड़ाए। भीमा तो अपना पढ़ाई छोड़ के ना ही जाएगी ना? नहीं नहीं, भीमा आई है और कह के आई है कि पानी का सारा समस्या वो खुद हल करेगी। अरे दादा, फिर से नाटक? अरे माई, नाटक नहीं आई, फिर से एक मौका है नया। हम छोटी बिरादरी के लोगों की जीत का और बड़ी बिरादरी के लोगों की शिकस्त का। मुन्ना चा, भीमा के आने के बाद हम लोग भी जीतने लगे। भीमा घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। पानी चाहिए, मिल जाएगा। एक एक करके सबके बर्तन आगे लेके आओ, पानी ले लो। लेकिन रोज ऐसे ही करना होगा और इसी समय पे। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने वाली थी और यहाँ पानी की भीख मांगे जा रही है। भीमा, सदियों से ये खेल ऐसे ही चलता आ रहा है भीमा। ये लोग हमारे समय में भी ऐसे ही करते थे। फुलिया बावरी में पानी लाने गई थी, वहां कुत्ता मरा हुआ मिला। तुम्हारे कुएं में कुत्ता मर गया तो हमारे कुएं से पानी लोगे? हाँ? और आज भी ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जब सरकार चापाकल तक लगाती है, आखिर पानी तो मूलभूत आवश्यकता है।
जाइए और खाना बनाइए। और तू क्या करेगी भीमा? हम विद्यालय जाएंगे, मगर बाबू साहब को एक काम देकर जाएंगे। ए, नौकर लगे तोरे तो हमका काम बताएगी और हम वो काम करेंगे। नौकर नहीं, आप हमारे गांव के मुखिया के बेटे हैं, तो उनसे कहिएगा कि हमारे विद्यालय की छुट्टी होने के बाद हमें सूची चाहिए कि कहाँ कहाँ गांव में चापाकल लगा है।